जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और हरियाणा से गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी ने शेयर किया है, जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहेंगे। तो आइए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुरुजी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आज गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँगी। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। जय गुरुजी संगत जी। मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले से हूँ और एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। मैं सभी देवी देवताओं को बहुत मानती हूँ और शिव भक्त हूँ। और अब मैं ये बताना चाहूँगी संगत जी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। संगत जी, एक दिन की बात है, मैं दोपहर के समय में बाहर बैठकर फ़ोन देख रही थी तो एकदम से गुरुजी का मैसेज मुझे मिलता है कि पुत्र, बैठते बैठकर खाना ना खाया कर। मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये क्या है, और मैं संगत जी 2-3 दिन से बेड पर बैठकर खाना खा रही थी। मुझे थोड़ा अलग सा ही महसूस हुआ। और संगत जी, उस दिन 7 मार्च की डेट थी। उससे अगले दिन शिवरात्रि थी और संगत जी इसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। उसमें से कुछ सत्संग मुझसे बिल्कुल मैच हुए और कुछ पुरानी संगत जी के सत्संग भी गुरुजी ने मुझे सुनाए और मेरा मन लगता गया और मैं सुनती गई। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि विश्वास बीच बीच में हट जाता था, पर फिर कोई मैसेज आता जिससे गुरुजी से मैं दोबारा जुड़ जाती और फिर ऐसा ही सत्संग सुनते सुनते मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया है। जिस दिन मैं गुरुजी से जुड़ी उस दिन 7 मार्च 2024 था और उसके बाद धीरे धीरे इन 2-3 महीनों में काफ़ी सत्संग हुए मेरे साथ, काफ़ी चमत्कार हुए। और संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि 7 मार्च 2024 को गुरुजी से जुड़ने से पहले 1 या 2 बार मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया था। फ़ोन देखते देखते यूं ही मेरे आगे गुरुजी का स्वरूप आया और मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे कुछ और देखने लग गई। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। उस समय मैं बहुत अज्ञानी थी, माफ़ करना संगत जी। और फिर एक बार मैं YouTube पर किसी का व्लॉग देख रही थी, एकदम से मेरी नज़र पीछे रखे गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी और मैं हैरान हो गई कि ये तस्वीर, सॉरी संगत जी, उस समय मुझे नहीं पता था कि तस्वीर नहीं, उसे गुरुजी का स्वरूप कहते हैं। तो संगत जी, मैं चौंक गई कि ये मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं, पर मैं अज्ञानी, मुझे क्या पता गुरुजी मुझे अपने आप से जोड़ना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं। तो ऐसे ही संगत जी धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया और मैं गुरुजी पर विश्वास करने लगी हूँ और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मुझे पूर्ण रूप से आपसे जोड़ लो। संगत जी, मेरे परिवार में किसी को नहीं पता था गुरुजी के बारे में, बस मैं ही उनके सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी से अरदास है कि वह मेरे पूरे परिवार को भी अपने साथ जोड़ लें और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, माफ़ करना, मेरा सत्संग बहुत ही लंबा हो रहा है, पर क्या करूं, मेरी जीवन में अभी 2-3 महीने में इतने सत्संग हुए हैं संगत जी कि लिखते लिखते कागज़ कम पड़ जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार ब्लेस किया है। उन्होंने मुझे काफ़ी बार 777 777 नंबर की ब्लेसिंग दी है और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे काफ़ी सालों से मिल रही है। उस समय शायद मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, पर गुरुजी शुरू से ही मेरे साथ थे संगत जी। मैं टैरो रीडिंग भी देखती हूँ संगत जी और उन पर बिलीव भी करती हूँ और गुरुजी की कृपा से मुझे एंजल नंबर भी दिखाई देते हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी बार ब्लेस किया है संगत जी। मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद काफ़ी बार गुलाबों की खुशबू भी आई है
मोर, कबूतर और तितली रूप में भी काफ़ी बार दर्शन हुए हैं और गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़कर भक्ति में प्रवेश करवाया है। पूजा पाठ, दान पुण्य और सेवा की तरफ केंद्रित किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और इसी लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं और मेरे साथ एक मेरी दोस्त आंटी, हम दोनों नौकरी की तलाश में अलग अलग सैलून में जाते हैं। तो कई जगहों पर हमने बात करी और फिर हम एक जगह जाते हैं जहां हमें अच्छा तो महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन हम हिम्मत करके चले गए। वहां हमें अंदर बुलाया गया। फिर हमारे अंदर एंटर करते ही वहाँ की जो ओनर थी, उन्होंने हमें अजीब सी तरह से देखा और फिर कुछ सवाल और जवाब करने लगी। उसने हमें बैठने को भी नहीं बोला और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी। और फिर संगत जी, हम वहाँ से चले जाते हैं और उसी सैलून के बाहर खड़े हो जाते हैं। मुझे और मेरी फ्रेंड आंटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने देखा कि वहाँ पर पास में ही एक सैलून और है। हमने सोचा कि चलो यहाँ चलते हैं। हालांकि हमारा मन बहुत घबरा रहा था। फिर जैसे तैसे मन बनाकर हम वहाँ चले गए। फिर जैसे ही मैं उस सैलून का डोर ओपन करती हूँ तो वहाँ क्या देखती हूँ कि एंट्री करते ही गुरुजी के 3 स्वरूप लगे हुए हैं। जय गुरुजी, एक पीले चोले में और एक चरण स्वरूप था। मैं देखकर हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी, मैं बताना भूल गई कि जैसे ही मैं जॉब के लिए घर से निकली तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे साथ चलना और मेरे अंग संग रहना। तो संगत जी, गुरुजी मेरे साथ ही थे और वहाँ पर हम बात करके अपने घर आ गए। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। एक दिन की बात है, मैं बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी। तो तभी मैं देखती हूँ कि वहाँ एक लड़का खड़ा है जिसकी टी शर्ट के पीछे बड़ा सा 7 लिखा होता है। और फिर मैं बस में बैठ गई और वो लड़का भी मेरी वाली बस में ही बैठ गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद काफ़ी बार उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस किया है। संगत जी, जिस रास्ते पर मैं हमेशा गुजरती हूँ वहाँ पर मुझे हज़ारों की संख्या में तितलियाँ खेत के रास्ते पर दिखाई देती हैं। कभी किसी कार के पीछे 7777 या 777 लिखा मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये देखकर कि गुरुजी की कितनी कृपा है। मेरे कमरे में संगत जी, जहाँ पर मैं सोती हूँ, मैंने काफ़ी समय बाद ध्यान दिया कि दीवार पर फूलों की पेंटिंग, कबूतर और बहुत सारी तितलियाँ बनी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि गुरुजी तो काफ़ी समय से मेरे साथ ही थे और पता नहीं किन किन बुराइयों से, समस्याओं से मुझे बाहर निकाला है और ब्लेस किया है। जय गुरुजी। माफ़ करना संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो रहा है, पर मैं क्या करूं, साक्षात गुरुजी ही मुझसे लिखवा रहे हैं। और संगत जी, मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार की बात है, मैं भद्रकाली मंदिर जाना चाहती थी। उसके लिए मैंने सबको बोला, मेरे दोस्तों को, कि मेरे साथ चलो। काफ़ी बार प्लान बना और फिर कुछ ऐसा होता था कि जा नहीं पाते थे। फिर 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मुझे मेरी दोस्त आंटी का फ़ोन आता है। वह मुझसे बोलती है कि आंटी, नवरात्रों से एक दिन पहले माँ भद्रकाली की शोभा यात्रा में चलना है। वहाँ हमें नवदुर्गा माताओं और कन्याओं का श्रृंगार करना है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने पहली बार माँ भद्रकाली की शोभा यात्रा देखी और वहाँ पर हमें कन्याओं का श्रृंगार करने की सेवा भी प्राप्त हुई और फिर हमें वहाँ लंगर प्रसाद भी मिला। हम बहुत खुश हुए। फिर कुछ देर माता रानी के सामने बैठे रहे। फिर मेरी फ्रेंड आंटी जी बोलती हैं कि चल, तुझे स्थानेश्वर महादेव के दर्शन करवा कर लाती हूँ। और हम वहाँ चल दिए और रास्ते में हमने हनुमान मंदिर, कृष्ण मंदिर, खाटू श्याम, साईं बाबा और अन्य काफ़ी मंदिरों के दर्शन किए। फिर हम स्थानेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त कर अपने घर आ गए। उस दिन सोमवार था और मैं शिवजी को बहुत मानती हूँ संगत जी, इसलिए मैं बहुत खुश हुई। मुझे संगत जी इससे पहले कुछ नहीं पता था कि जिस रास्ते से मैं गुज़र चुकी हूँ वहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं और महादेव जी का इतना बड़ा मंदिर है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सब गुरु जी की ही कृपा है जो ऐसा हो पाया।
फिर संगत जी अगले सोमवार को मैं और मेरी फ्रेंड आंटी हम नवरात्रों के सोमवार के दिन दोबारा माँ भद्रकाली के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं और फिर हम उन्हीं सारे मंदिरों के दर्शन दोबारा करते हैं और फिर महादेव मंदिर में प्रवेश करके वहाँ पर हम कुछ समय बैठकर जल चढ़ाकर हम वापस घर आ जाते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने मेरी दर्शन करने वाली इच्छा भी पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा सत्कर्मों पर चलाए रखना, सबका भला करना, सबको स्वस्थ रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो हर दिन होते रहते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है कि अगर हम बताएंगे तो उसका बखान नहीं कर पाएंगे। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बांटने से बढ़ती हैं। ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करिए। अपना शुक्राना सत्संग भेजने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या वॉइस रिकॉर्डिंग के रूप में अपना शुक्राना सत्संग भेज दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।